हेलो गाइस, माई सेल्फ इंशा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू गाइस। कल तक हमने ये देखा था पॉलिटिकल में कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा भारतीय संविधान का और किस किस तरह से हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा इंडियन पॉलिसीज़ पर, इंडियन लॉज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो गाइस आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे से। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है कंपनी रूल की। कंपनी रूल 1773 से 58 तक आया, 1858 तक। तो इसमें क्या चला, सबसे पहले जो अधिनियम आया उसका नेम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो ये विनियमन अधिनियम क्या था? ये एक ऐसा अधिनियम था जो बिना संसद के बनाए ही पारित करा करके लाया गया था। तो ये एक्ट ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी। किस लिए लाई थी? जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य है ना, उसको कंट्रोल कर सकें। यानी कि सारा कार्य काम काज जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी भारत में, उसको ये कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लेकर आए थे। फिर इसी के तहत इन्होंने बात की कि जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हैं उनको कैसे रखा जाए कंपनी के। इसी से ही हमारे यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन की भारत में नींव पड़ रही है। तो अब सभी शक्तियाँ कंपनी के पास आ गई। लेकिन डायरेक्ट रूप से अगर हम देखें, व्यापार करने की शक्ति है ना, ये सब तो कंपनी के पास थी। लेकिन जो कंपनी को इन्होंने कर लिया था, वो कर लिया था ब्रिटिश द्वारा कंट्रोल। ब्रिटिश ने जो कंट्रोल किया कंपनी को, उससे ये रहा कि केवल अब व्यापार करने के लिए जितनी भी नीतियाँ बनेंगी वो ब्रिटिश सरकार खुद बनाएगी। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं रहीं? इसकी विशेषताएं ये रहीं कि अब 3 जगह हमारे यहाँ पे 3 जगह से हमारे यहाँ पे ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज़ का और पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ का। ये सब 3 जगह आ गई। तीन जगह कौन कौन सी जगह इस्टेब्लिश हुई? एक बंगाल, दूसरा बॉम्बे और तीसरा मद्रास में। लेकिन ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इससे पहले भी सब जगह अलग अलग शक्तियाँ हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट थी। तो अलग अलग ही हमारे यहाँ पे गवर्नर भी बने हुए थे और इन गवर्नरों का ये रूल था कि एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को इन्होंने कहा कि आप सुप्रीम हो और आपके ही अंडर में अन्य दोनों गवर्नर कार्य करेंगे। यानी कि आपके छोटे निचले पद पर आपके रहेंगे, आपको इनके ऊपर हेड माना जाएगा। तो दोनों गवर्नर सबऑर्डिनेट बनकर रह गए बंगाल के गवर्नर के। तो अब यहाँ पे इन्होंने इसी एक्ट के तहत एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई। हमारे यहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, तो समानता है चीज़ों में। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर की थी। इसमें प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री ये सब होते थे और इनको फिर एडवाइस देते थे ये। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा यहाँ पे? इस समय प्रथम गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। तो 1774 में इसी समय सुप्रीम कोर्ट बन रहा है प्रथम, और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। और फिर इसमें भी प्रावधान क्या रखा गया? इसमें कहा 1 CJI होंगे, यानी कि उस समय के चीफ जस्टिस होंगे, जिस तरह से अब इस समय CJI होते हैं, और 3 अन्य जज होंगे। इस समय तो 31 जज हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इन्होंने कहा जैसे कि गिफ्ट लेना है ना, ब्राइब लेना, ये सब प्रतिबंधित रहेगी। तो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, ऑफिसर्स थे, उनको कहा कि आपको ब्राइब लेते हुए अगर पकड़ा गया तो आपको फिर निकाला दिया जाएगा यहाँ से। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम का एक पद तैयार कर रख दिया इन्होंने। ये क्या था? ये कंपनी की एक तरह से गवर्निंग बॉडी थी, यानी कि कंपनी का चेक एंड बैलेंस करने का काम कर रही थी। और ये रिवेन्यू से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड जो जितने भी सैन्य मामले थे, इन सब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी भारत की, वो सब दे रही थी किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या था? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर काम करने वाला एक बॉडी थी। तो फिर इस तरह से आया। फिर अगला आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या रहा? ये 1784 में आया। ये क्यों आया था? इसमें जितनी भी कमी रही 1773 के अधिनियम में, उनमें सुधार करने के लिए ये अधिनियम ये लेकर के आए थे। तो विलियम पिट्स नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ये लेकर आया गया था सुझाव इसका, और इसी वजह से इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक। तो ये क्या था? इसमें कहा गया, इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि कंपनी को आप कंट्रोल कीजिए, है ना। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इस समय, पिट्स साहब, विलियम पिट्स। तो 1781 में इसको इन्होंने पारित किया। लेकिन इम्प्लीमेंट कब से किया? इम्प्लीमेंट किया 1784 से। तो इनमें दोनों में डिफरेंस है। ठीक। तो अब यहाँ पे जितनी भी पुरानी इन्होंने नीतियाँ बनाई, उनमें संशोधन करने के लिए ये एक्ट ये लेकर के आए थे। तो इनकी क्या क्या विशेषताएं रही? इनकी विशेषता सबसे पहली ये रही कि इन्होंने व्यापारिक जितने भी व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड मामले थे उनको, और जितने भी राजनीतिक मामले थे उनको
दोनों को अलग अलग कर दिया, बांट दिया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसको कहा गया कि आप कमर्शियल अफेयर को संभालो, यानी कि व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनकी देख रेख करो। और एक और नवीन संस्था बना दी गई, नवीन पद बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इसको कहा गया कि आप राजनीतिक मामलों पर देख रेख करो। तो इन्होंने ये प्रोविज़न रखे इसमें। फिर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई, है ना, डायरकी स्टार्ट हो गई। तो डायरकी कैसे स्टार्ट हो गई? यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो तो सुपरवाइज कर रहा था, यानी कि सब चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करने का काम कर रहा था। मिलिट्री से रिलेटेड, सिविल से रिलेटेड, है ना, कंपनी की जितनी भी थी और जितनी भी टेरिटरीज थी, यानी कि हमारी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज थी इस समय की, ये सब क्या इनका क्या रहा? इनका ब्रिटिश संपत्ति, इनको बना दिया गया ब्रिटिश संपत्ति। इनको कहा जितनी भी टेरिटरीज हैं, जितनी भी लैंड है, वो सब अब ब्रिटिश की लैंड है, ब्रिटिश की प्रॉपर्टी है। तो अब इस समय इंडिया लाइबिलिटी बन गया था, हाथ में तो कंपनी के था, यानी कि चला रहा था सारा कामकाज कंपनी के द्वारा, लेकिन संपत्ति किसकी कहला रही थी इस समय? ब्रिटिश की। अब ब्रिटिश सरकार ही सुप्रीम कंट्रोल कर रही थी, अपना मतलब सारा कामकाज किसके हिसाब से चल रहा था? सुप्रीम कंट्रोलर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो जितना भी कंपनी से रिलेटेड मामले थे, है ना, प्रशासन से रिलेटेड मामले थे, अब सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए थे। तो ये था गाइस हमारा आज का डिस्कशन। देखिए गाइस, आज मैं आपको एक और अनाउंसमेंट देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि अभी क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूरेशन चल रहा है तो इसीलिए हम छोटे छोटे लेक्चर दे रहे हैं। दूसरी बात ये कि अभी आप थोड़ा सा मेंटेन कर पाएंगे, अपने बैलेंस कर पाएंगे टाइम टेबल को भी, और थोड़ा समझ सकेंगे इन सब चीज़ों को। तो इसलिए भी हम थोड़े छोटे टॉपिक्स को लेकर के, छोटे छोटे सेशन लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ऐसा आगे नहीं होगा, आगे नेक्स्ट मंथ से हम इनको कंटिन्यू एक ही टॉपिक में एक लेक्चर कवर किया करेंगे। सो गाइज, आप इनके कंप्लीट नोट्स फ्रेम करते चलिए जिससे कि आपको ईजीनेस रहे। ठीक, तो और बेसिकली बात फिर यही है कि आप अगर यहाँ से करते हैं सभी, तो आपके कोई भी टॉपिक की पॉइंट्स ऐसा नहीं होगा जो कि आपकी रीच में ना हो। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।